नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है न्यूज़ इन चर्चा, जिसमें दोस्तों हम एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है बिल्कुल। तो उसमें दोस्तों आज की न्यूज़ है भारत और कनाडा के बिगड़ते हुए रिश्ते। पॉलिटिकली दोस्तों थोड़े से जो रिलेशंस हैं वो ख़राब हुए हैं रिसेंट दिनों में, लेकिन दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों ही देश इन रिश्तों को सुधारें सो दैट उनको ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो यदि दोस्तों आप भी यूपीएससी या फिर यूपीपीएससी 2024 के एस्पायरेंट हैं, आप दोस्तों हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं सिलेक्शन क्लासेस के साथ में। सब्सक्राइब करिए यूट्यूब पे, और दोस्तों जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे दोस्तों हमारा जो पेज है उसको फॉलो करिए। और हमारी दोस्तों एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे दोस्तों फ्री में मॉक्स अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ है, करंट अफेयर्स हैं, और दोस्तों बहुत सारा स्टडी मटीरियल है। तो चलिए दोस्तों छोटे से एडवर्टीजमेंट के बाद मुद्दे की बात समझते हैं आखिर है क्या। तो ये दोस्तों जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इसी की वजह से पूरा पूरा बवाल हुआ है। इस शख्स का नाम है दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर, और ये बेसिकली दोस्तों डिक्लेयर्ड खालिस्तानी टेररिस्ट है, और भारत में दोस्तों खालिस्तानी टाइगर फोर्स का दोस्तों हेड था। अब दोस्तों कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं दैट इज़ जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दोस्तों बयान दिया है अपनी पार्लियामेंट में, जो कि दोस्तों ओटावा में सिचुएटेड है। ओटावा दोस्तों कनाडा की कैपिटल है। उन्होंने एक स्टार्टलिंग अनाउंसमेंट किया है, स्टार्टिंग बोले तो चौंका देने वाला दोस्तों अनाउंसमेंट किया है। उन्होंने आरोप लगाया है भारत की सरकार पर या फिर इंडियन पर्सनल पर, वी कैन से ही एलिड दैट एजेंट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के कुछ एजेंट्स दोस्तों इन्वॉल्व थे इस शख्स को मारने में। ठीक है, इसकी दोस्तों रिसेंटली जून में आई थिंक हत्या हुई थी। उसके बाद दोस्तों पूरा का पूरा बवाल छिड़ा हुआ है, और जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट आगे की होगी वो दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बट दोस्तों न्यूज़ यही है कि इस शख्स की हत्या हुई है, एंड ये दोस्तों एक कनाडा का सिटीजन था। अब दोस्तों कनाडा के सिटीजन होने के नाते दोस्तों जो वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं वो इनके वी कैन से फेवर में आए हैं, क्योंकि दोस्तों जो हत्या हुई है वो भारत की टेरिटरी में नहीं हुई, उन्हीं की टेरिटरी में हुई है, इसलिए दोस्तों बवाल है। ठीक है, आगे दोस्तों बात करते हैं कनाडा के बारे में, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए एज एन एस्पायरेंट। तो ये दोस्तों फ्लैग है कनाडा का। अब दोस्तों यदि हम कनाडा की बात करते हैं, कनाडा दोस्तों दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा, आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए ज़रूर से। ये दोस्तों मैप है कनाडा का। तो इसमें दोस्तों यदि हम देखेंगे तो कनाडा किस किस को बॉर्डर करता है, तो दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ही अकेला ऐसा कंट्री है जिसके साथ में दोस्तों बॉर्डर बनाता है, और ये दोस्तों दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जहाँ पे दोस्तों पेट्रोलिंग नहीं होती। पेट्रोलिंग मतलब मिलिट्री सेना दोस्तों यहाँ पे नहीं घूमती रहती है, मतलब बहुत ही लोग आवागमन कर सकते हैं, बहुत ही दोस्तों शांतिपूर्ण बॉर्डर है वीकेंड से। तो दुनिया का सबसे एक तरह से लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है, जहाँ पे दोस्तों विदाउट पेट्रोलिंग चीज़ें बहुत शांत स्वभाव से चलती रहती हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बे है जिसका नाम है हडसन बे। ये दोस्तों कनाडा के बिल्कुल कोस्ट को टच करता है, यू कैन सी। और करीब दोस्तों 50,000 से ज़्यादा दोस्तों आइलैंड है, बहुत बिखरा हुआ सा दोस्तों कनाडा है। और ये दोस्तों जो पूरे के पूरे आइलैंड्स हैं इनको कंट्रोल करता है कनाडा। इसके दोस्तों वेस्ट में आप देख पाएंगे पैसिफिक ओशियन है, और यहाँ पे दोस्तों एक गल्फ ऑफ अलास्का है, यू कैन सी। इसके नॉर्थ में दोस्तों आर्टिक ओशियन है। यदि दोस्तों इसके नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा लेब्राडोर का सी। और यदि दोस्तों इसके थोड़े से नॉर्थ ईस्ट में ही हम ऐसा बोल सकते हैं, बैफिन बे भी आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रही है, बैफिन बे। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट वी कैन से जोग्राफिकल लोकेशंस है जहाँ से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये भी दोस्तों अक्सर चर्चा में रहता है न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, ये दोस्तों इसके ईस्टर्न साइड में है। ठीक है, और वेस्ट में तो दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट और कनाडा के जो दोस्तों बॉर्डर है उसमें 5 लेक्स हैं, जिनका नाम दोस्तों ग्रेट लेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्रेट लेक्स। तो ये दोस्तों जो लेक्स हैं, यदि हम इसकी बात करते हैं तो SMHE और O। ठीक है, तो ये दोस्तों 5 लेक हैं, दैट इज़ पहली है सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, एरी और ओंटारियो। तो ये दोस्तों 5 लेक्स हैं जो कि दोस्तों वी कैन से कनाडा के और USA के बॉर्डर पे सिचुएटेड है। और ये दोस्तों जो लेक सुपीरियर है ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक भी है। ठीक है, तो ये दोस्तों महान लेक्स इनको बोला जाता है, ग्रेट लेक्स। 5 लेक्स हैं, सुपीरियर, मिशिगन, हुरोन, एरी और ओंटारियो। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सी ऐसी लेक है पाँचों में से जो कि पूरी की पूरी दोस्तों कनाडा की टेरिटरी में है, मतलब पूरा का पूरा वो कनाडा में सिचुएटेड है, बॉर्डर पे नहीं है वो दोस्तों, वीकेंड से बॉर्डर नहीं बनाता, पूरा का पूरा कनाडा के टेरिटरी में आता है। ठीक है, इसका कमेंट करिए। अब दोस्तों आगे की तरफ हम बात करते हैं, कनाडा की थोड़ी सी हिस्ट्री समझते हैं। तो 16वीं सदी में दोस्तों इन 16th सेंचुरी फ्रेंच एक्सप्लोरर जैकिस
कार्टियर, ठीक है। तो जैक कार्टियर वी कैन से यूज द नेम कनाडा। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने इस कनाडा शब्द को प्रयोग किया था टू रेफर टू द एरिया अराउंड द सेटलमेंट दैट इज न्यू क्यूबेक सिटी। आज का दोस्तों जो क्यूबेक सिटी है उसके आसपास के एरिया को दोस्तों उन्होंने कनाडा नाम दिया था। अब दोस्तों मैं क्यूबेक सिटी भी आपको दिखा सकता हूँ, ये दोस्तों देख पाएंगे ये क्यूबेक सिटी, तो इसी को दोस्तों कनाडा का नाम दिया गया था। और ये दोस्तों उसकी जो ओटावा है कैपिटल है वी कैन से दोस्तों बॉर्डर के आसपास ही सिचुएटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो लेटर दोस्तों कनाडा वाज यूज्ड एज ए सिनोनिम फॉर द न्यू फ्रांस। बाद में दोस्तों कनाडा को एज ए सिनोनिम यूज़ किया गया न्यू फ्रांस की तरह। एंड फाइनली दोस्तों 1534 से 1763 के बीच में दोस्तों कनाडा और न्यू फ्रांस करीब करीब एक ही थे। और उसके बाद दोस्तों कनाडा बिकम एंटायरली सेल्फ गवर्निंग विद इन द ब्रिटिश एम्पायर इन 1931। 1931 में दोस्तों एंटायरली सेल्फ गवर्निंग हो गया था। एंड इन 1982 वी कैन से कनाडा ऑब्टेन द राइट टू अमेंड इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों 1982 में कनाडा को यह अधिकार मिला कि अपना संविधान वो खुद भी अमेंड कर सकता है। यदि दोस्तों हम आगे की तरफ बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके रिलेटेड, जस्ट होल्ड ऑन दोस्तों। हाँ, तो कनाडा दोस्तों शेयर करता है सबसे वी कैन से अ लॉन्ग बॉर्डर विद द यूनाइटेड स्टेट, द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड नॉट पेट्रोल्ड बाय एनी मिलिट्री फोर्सेस। तो जैसे दोस्तों मैंने बताया दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जहाँ पे दोस्तों पेट्रोलिंग या मिलिट्री जो है वो असिस्टेंस नहीं लेते हैं। दोनों के बीच में दोस्तों जो बॉर्डर है बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार वहाँ पे रहता है लोगों का भी और सेना का भी। तो इट वॉज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए यूनाइटेड नेशंस का फाउंडेशन कब हुआ था। एंड हैज़ बीन एक्टिव इन मेजर नंबर ऑफ यूएन एजेंसीज एंड द अदर वर्ल्ड वाइड ऑपरेशन। कनाडा दोस्तों G7 का भी पार्ट है जो कि दोस्तों G8 भी हुआ था जब रशिया उसमें इंक्लूडेड था। फाइनली दोस्तों रशिया को सस्पेंड किया गया था क्योंकि दोस्तों उसने क्रीमिया रीजन पर ज़बरदस्ती एनेक्सेशन कर लिया था। और उसके बाद दोस्तों रशिया फिर से वापस G7 में नहीं आया, तो फिर से उसका नाम दोस्तों G7 हो गया। हालांकि दोस्तों G7 से पहले उसका नाम G6 था, ठीक है। कनाडा ने दोस्तों बाद में ज्वाइन किया था, तो इट वाज G6, फिर दोस्तों G7 हुआ एंड फाइनली दोस्तों वो G8 हो गया। आई बिलीव दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी G7 ही है उसका नाम, ठीक है। तो G7 की यदि मैं कंट्रीज़ की बात करता हूँ, मार्कर दोस्तों थोड़ा ख़राब है उसके लिए मैं सॉरी हूँ, डेफिनेटली दोस्तों इसको मैं चेंज करूँगा। यदि दोस्तों हम G7 की बात करते हैं तो इसमें एक फ्रेज़ आपको दोस्तों याद रखना है, गुड फ्रेंड्स के साथ जूस पिएंगे। हाँ, गुड फ्रेंड्स के साथ जूस पिएंगे। तो जी से दोस्तों होता है जर्मनी, एफ से फ्रांस, जे से दोस्तों जापान, यू से यूएसए, आई से दोस्तों इटली, सी से कनाडा एंड फाइनली दोस्तों ई से इंग्लैंड और वी कैन से यूके, ठीक है। तो गर्लफ्रेंड के साथ या फिर गुड फ्रेंड्स के साथ जूस पिएंगे, इट इज़ अ निमोनिक फॉर G7 कंट्रीज। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम, और क्या इंपॉर्टेंट बातें कनाडा से रिलेटेड। तो कनाडा इज बाउंडेड बाय, तो कनाडा इज़ बाउंडेड बाय द आर्टिक ओशियन टू द नॉर्थ, ठीक है। अभी दोस्तों मैंने बताया था इसकी जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में। नॉर्थ में दोस्तों आर्टिक ओशियन है, ग्रीनलैंड ए सेल्फ गवर्निंग पार्ट ऑफ द डेनिश किंगडम, ठीक है। तो डेनिश किंगडम, डेनिश बोले तो जो डच पीपल है, हाँ डच नहीं है, डेनमार्क पीपल, हाँ डेनमार्क पीपल है, उनको दोस्तों सेल्फ गवर्निंग बॉडी है एक तरह से डेनमार्क कंट्री की, ठीक है। तो डेनमार्क की कैपिटल दोस्तों कोपेनहेगन है। टू द नॉर्थ ईस्ट अटलांटिक ओशियन, टू द ईस्ट 12 स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट टू द साउथ। तो यूनाइटेड स्टेट के 12 दोस्तों राज्य हैं स्टेट्स साउथ में, एंड पैसिफिक ओशियन एंड यूएस स्टेट ऑफ अलास्का टू द वेस्ट, ठीक है। पश्चिम में दोस्तों इसके सिचुएटेड है पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है दैट इज अलास्का। इन एडिशन टाइनी सेंटी पियरे, हाँ सेंट पियरे नॉट सेंटी, सेंट पियरे एंड मिक्लेन एंड आर्की पेलेगो टेरिटरी ऑफ द फ्रांस, ठीक है। तो ये दोस्तों फ्रांस की टेरिटरी है, वी कैन से क्या नाम है इसका, सेंट पियरे और मिक्लेन, लाइज ऑफ न्यू फाउंडलैंड के दोस्तों आसपास है। कनाडा दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ लेक्स इन द वर्ल्ड। तो पूरा का पूरा जो वी कैन से सबसे ज़्यादा जो लेक्स है वो कनाडा में है। द कंट्री हैज़ 563 लेक्स लार्जर देन 100 स्क्वायर किलोमीटर विद द लार्जेस्ट बीइंग द ह्यूरोन इन ओंटारियो, ठीक है। तो सबसे बड़ी दोस्तों है ह्यूरोन जो कि दोस्तों ओंटारियो में सिचुएटेड है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं, कनाडा इज सराउंडेड बाई 3 ओशियंस, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और आर्टिक ओशियन, एंड थैंक्स टू दिस कनाडा हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड। तो सबसे दोस्तों जो लंबी कोस्ट लाइन है पूरे वर्ल्ड में वो है कनाडा की।
कनाडा हैज़ एन आइलैंड दैट हैज़ नो सेट लोकेशन। इसका मतलब क्या है कि कनाडा के पास एक ऐसा आइलैंड है जिस पे दोस्तों कनाडा गवर्न करता है, उसका नाम है दोस्तों सेबल आइलैंड। सेबल आइलैंड दोस्तों एक तरह से, एक मिनट, सेबल आइलैंड दोस्तों एक तरह से फ्लोटिंग आइलैंड है और कॉन्स्टेंटली मूविंग ईस्टवर्ड एट ए स्पीड ऑफ अराउंड 200 मीटर पर ईयर। ठीक है, तो 200 मीटर एक साल में आगे चला जाता है। ये भी दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोर देन हाफ ऑफ द लेक्स इन द वर्ल्ड, करीब दोस्तों जो आधे से ज़्यादा जो लेक्स हैं वर्ल्ड में, ये सिचुएटेड या लाई करती हैं कनाडा में। द कंट्री काउंट मोर देन 3 मिलियन लेक्स एंड 31,700 बिग लेक्स विद एन एरिया ऑफ अराउंड 300 हेक्टेयर। तो कनाडा ऑल्सो इंक्लूड 2 बिगेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। जो दोस्तों बड़ी से बड़ी जो लेक्स हैं उसमें ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, ये भी दोस्तों कनाडा में सिचुएटेड है। द बे ऑफ फुंडी, और वी कैन से द बे ऑफ फुंडी इन द ईस्टर्न कनाडा हैज़ हाईएस्ट टाइड्स इन द वर्ल्ड। तो दुनिया में दोस्तों जो सबसे ऊंची ऊंची जो टाइड्स आती हैं वो दोस्तों बे ऑफ फुंडी में आती हैं। एंड कनाडाज बिगेस्ट बे इज़ हडसन बे। ये दोस्तों हडसन बे दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट बे है। आपको दोस्तों कमेंट करना है कि दुनिया की सबसे जो बड़ी बे है वो कौन सी है, और कमेंट करके मुझे बताइए। एंड इट वाज डिस्कवर्ड इन 1610 बाय द इंग्लिश एक्सप्लोरर, जिसका नाम है हेनरी हडसन। उन्हीं के नाम पे दोस्तों इसका नाम पड़ा हुआ है, हडसन बे। कनाडा की दोस्तों यदि हम बात करते हैं, इज द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे जो दोस्तों जो लंबी रिवर है उसका नाम है मैकेंजी रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एंड इसकी दोस्तों जो करीब लंबाई है उतनी इंपॉर्टेंट आपको याद नहीं रखनी, करीब 4000 किलोमीटर की लंबाई है। सबसे ऊंची दोस्तों माउंटेन है, इसका नाम है माउंट लोगान। ठीक है, तो माउंट लोगान सबसे ऊंची माउंटेन है, और दोस्तों जो सबसे लंबी रिवर है मैकेंजी रिवर है। एंड कनाडा इज़ अ वर्ल्ड लीडर इन यूरेनियम माइनिंग। ठीक है, यूरेनियम दोस्तों इंपॉर्टेंट एक तरह से मटेरियल है जो कि दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों जो माइनिंग होती है यूरेनियम की वो कनाडा में ही होती है। इट इज़ यूज्ड इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो लार्जेस्ट यूरेनियम माइन ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट सिगार लेक इन द नदर्न सास्काचेवान कनाडा में। कनाडा इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व होल्डर इन द वर्ल्ड आफ्टर वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला के बाद दोस्तों थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व कनाडा के पास में। इट इज़ द फोर्थ बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। पानी से दोस्तों जो बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें दोस्तों 4th नंबर कनाडा का है आफ्टर चाइना, ब्राज़ील एंड द यूएसए। जो दोस्तों ट्रांस कनाडा हाईवे है, इट इज़ सेड टू बी, ऐसा दोस्तों कहा जाता है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द वर्ल्ड। पूरे दोस्तों दुनिया में सबसे लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है दैट इज़ नोन एज द ट्रांस कनाडा हाईवे। तो कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। और दोस्तों हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है प्लीज़ उसको डाउनलोड करिए। वहाँ पर दोस्तों फ्री में मॉक्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज़ है, एंड दोस्तों डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हैं। तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो करिए। तो न्यूज़ इन चर्चा को दोस्तों फॉलो करिए। डेफिनेटली आपकी जो जोग्राफिकल जो इम्पॉर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो ज़रूर से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, ऐसा दोस्तों मुझे विश्वास है। एंड इफ़ यू कीप फॉलोइंग अस, डेफिनेटली दोस्तों आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई न्यूज़ के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बाय, टेक केयर।